नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मक्का की फसल कर रहे हो तो उसके लिए आपको बेसल डोज तो डलवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी डलवाते हो तो और आपकी ज़मीन भारी है तो भी काम चल जाता है। लेकिन बेसल डोज आपको किन किन जगह पे ज़रूरत होती है जहाँ पे आपकी ज़मीन हल्की होती है। पिछले फसल में आपने एक कुछ गेहूँ जैसा कुछ फसल निकाला होगा जो हेवी फीडर होता है, उसके कारण आपकी ज़मीन की जो न्यूट्रिएंट की जो लेवल है वो कम अगर हो चुकी होगी तो वहाँ पे आपको बेसल डोज बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपके ज़मीन के हिसाब से किस लॉजिक के हिसाब से आपको कौन सा बेसल डोज का इस्तेमाल करना है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, मक्का का बेसल डोज बताने से पहले या फिर उसका लॉजिक बताने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण लॉजिक मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग क्या करते हो कि भाई मक्के की फसल के लिए जितना पूरे उसके लाइफ साइकिल में जितनी भी खाद लगती है वो एक साथ अपनी बेसल डोज में डालकर उसको देने का प्रयास करते हो, जिससे आपको लगता है कि भाई मैंने इसको इतना सारा अच्छा से पहले से दिया तो ये पहले से मजबूत फसल रहेगी और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बात उससे उल्टा हो जाती है, क्योंकि ये एक साथ देने से इनकी एक साथ रिएक्शन भी हो जाती है और जिसमें से बहुत सारा न्यूट्रिएंट ज़मीन में फिक्स हो जाता है और बहुत ही थोड़ी मात्रा में वो फसल उठा पाती है। तो ये सब आपकी फसल में ना हो तो आपको इसके लिए जो भी आप एप्लीकेशन करने वाले होंगे बेसल डोज के अलावा, वो सब आपको स्प्लिट एप्लीकेशन ही रखना है। मतलब जैसे कि जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट हर कोई किसान मक्के की फसल के लिए देता है, लेकिन वो कुछ किसान क्या करते हैं, मक्के की फसल के अंदर जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट बेसल डोज में ही डालने का सोच लेते हैं, तो वहाँ पे उनका बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, मक्के की फसल के अंदर आपको शॉर्ट इंटरनोड रखना बहुत जरूरी नहीं है। आपके इंटरनोड लॉन्ग भी हो गए तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बात आपको पहले तो समझ लेनी चाहिए। आपका जो भी मक्का निकलने वाला है वो एक से या फिर दो ही निकलते हैं, तो इसके कारण आपका इंटरनोड शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो वो चल जाता है। लेकिन जब मक्का निकलने का जब समय आता है तब आपके ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो कि 2 महीने के बाद वो पीरियड आ जाता है आपके बुआई के बाद। तो बुआई के समय अगर आप बेसल डोज मक्के की फसल के लिए अगर डालना चाहते हो तो भाई आप 1846 का भी बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। मक्के की फसल के लिए आप जितना चौड़ाई बढ़ाओगे, मतलब फॉस्फोरस बेस अगर आप बेसल डोज भी डालते हो, फॉस्फोरस बेस को रखकर, बेस यानी कि फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और बाकी के न्यूट्रिएंट आपको उससे कम मात्रा में रखना, इसको ही बेस बोलते हैं। तो फॉस्फोरस बेस बोलते हैं। तो फॉस्फोरस बेस को भी अगर आप ध्यान में रखकर अगर बेसल डोज बनाते हो तो मक्के की फसल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, जिसके लिए आप 1846 भी आपने बेसल डोज में ले सकते हो। अगर आप 1846 नहीं लेना चाहते, आपके मार्केट में शॉर्टेज है, तो आप 12-32-16 भी ले सकते हैं। 12-32-16 भी नहीं ले सकते तो आप यूरिया जिंक कोटेड जो एसएसपी आता है वो और एमओपी, इन तीनों का अपने हिसाब से एक रेशो बनाकर भी इसका बेसल डोज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप 15-15-15 का भी इस्तेमाल आप बेसल डोज में कर सकते हो। आपको इनमें से किसी एक खाद का चुनाव करना है। 1846, 12-32-16, जिंक कोटेड एसएसपी, यूरिया, एमओपी, वो तीनों एक साथ, और 15-15, इनमें से किसी एक खाद का आपको चुनाव करना है। और इसके साथ देखो भाई, मक्का की फसल भी फूलों वाली होती है, फल वाली होती है, फूल से फल बनता है, तो उसके लिए भी आपको बोरम बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि हम बाद में देते हैं तो वह हमें देने में दिक्कत आती है। तो उससे अच्छा अगर बेसल डोज में अगर बोरेक्स पाउडर 3 किलो का अगर आप इस्तेमाल करते हो मक्के की फसल के लिए, और भी अच्छी बात है। और भाई अगर आप इतना बेसल डोज डलवा ही रहे हो तो उसके साथ कुछ ऑर्गेनिक में खली जैसा कुछ इस्तेमाल करते हो। मूंगफली की खली हो गई, सरसों की खली हो गई, नीम की खली हो गई। नीम की खली आपके रोग और कीटकों के प्रति बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन सरसों की खली और मूंगफली की खली आपके फसल के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो वहाँ पे अगर आप उसका 20 किलो 50 किलो आपके बजट के अनुसार आप अगर इस खली का भी इस्तेमाल करेंगे आपके बेसल डोज के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। आपकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये जो बेसल डोज है आपके ज़मीन के अनुसार आपको एक तय करना है कि मेरी ज़मीन हल्की है तो मेरे को 1846 का या फिर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की लेवल हाई करनी पड़ेगी। आपकी ज़मीन भारी तो भाई कुछ मीडियम लेवल का भी बेसल डोज बनाया तो भी चलता है। और भाई बहुत ज़्यादा भारी है और पिछली फसल भी आपने अच्छी निकाली थी तो वहाँ पे बेसल डोज नहीं भी जाता है तो भी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर बेसल डोज नहीं डालना है तो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से आपको खली और जो आपका बोरेक्स पाउडर वो तो डालना ही चाहिए। खली ज़्यादा से ज़्यादा डालो 1846 के तुलना में, या फिर जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र होंगे
अगर ऐसी कुछ ज़मीन होंगी बहुत भारी वाली, तो ऐसी ज़मीन में आपको बोरेक्स पाउडर और खली का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा आपके फसल ज़ोरदार हो सकती है। तो अभी खास बात बाकी है, खास बात में बहुत ही खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो शेयर भी कर सकते हो। रही बात, हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की अन्न निर्माता नाम का, तो अन्न निर्माता का एप्लीकेशन अगर आप अभी के अभी डाउनलोड भी करते हो तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको जो दुकानों के रेट है वो आपको बैठे बैठे पता चल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। दुकानदारों का फ़ायदा ऐसा होगा कि उनके दुकान के रेट 90 किलोमीटर के सर्कल में देखने के कारण उनकी भी मार्केटिंग बहुत ज़ोर से होगी और किसान भाइयों को भी बहुत ही सस्ते दाम में दवाएं मिल जाएगी। तो जो भी दुकानदार है वो या फिर किसान है, ये इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। दोस्तों आज की खास बात में हम मक्का के फसल के बेसल डोज के बारे में ही बताने वाले। तो बेसल डोज के अंदर आप देखो, अभी आप बेसल डोज कोई भी किसी भी फसल का अगर आप बेसल डोज बनाते हो तो उसमें न्यूट्रिशन के साथ साथ जो भी समस्या आते हैं उसको ध्यान में रखकर अगर बेसल डोज बनाएंगे तो आपकी जो आने वाली समस्या है उसको उसके ऊपर पहले से ही काम आपका प्रिवेंटिव हो जाता है और आपकी फसल अच्छी निकल जाती है। तो अभी के दिनों में ज़्यादातर क्या होने लगा है कि मक्का के फसल के ऊपर इल्लियों का ज़्यादा प्रकोप होने लगा है। तो यहाँ पे फलटेरा हो गया है तो ये ज़्यादा महंगा जाएगा। तो मेरे हिसाब से पदान 4G या फिर आप रीजेंट दानेदार का भी अगर इस बेसल डोज के साथ इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया वाली बात आपके लिए हो जाएगी। तो मक्के की वैरायटी के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो 2000 लाइक का टारगेट है, जल्द से जल्द इस वीडियो में बना दो, आपके लिए मक्के की वैरायटी के भी वीडियो आ जाएगा। और पदान 4G या फिर रीजेंट दानेदार के बारे में जानना चाहते हो तो आप इन दो वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाले वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।